जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। और आपकी पीपीडीटी की प्रिपरेशन तो एकदम जबरदस्त चल रही है। क्यों? क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो आपके स्टोरीज आ रही है वो देख करके लग रहा है कि नहीं, बच्चा जो है डेली बेसिस पर अपने आप को ग्रूम कर रहा है, डेली बेसिस पर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों आज की पिक्चर फिर से ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को हम देख रहे हैं यहां पर, तो हमें यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको ध्यान से क्या समझना है कि इधर एक बॉय है और ये जो है फीमेल है और एक ये फीमेल इधर है। अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ गुत्थम गुत्था चल रही है। डेफिनेट सी बात है, किसी बात पर मन मुटाव है, थोड़ा सा डिस्प्यूट जैसा मामला लग रहा है। इसको नजरअंदाज नहीं करना है, देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इनके गुस्से की वजह क्या है। और यहां पर एक कोई दूसरी फीमेल खड़ी है, वो कहीं ना कहीं देख रही है। तो आपको ध्यान से समझना है कि करना क्या है। अब देखो भाई, आप चाहोगे ना तो दोनों को आप हीरो, दोनों में से किसी को हीरो बना सकते हो। आप चाहो, अगर आप लड़के हो तो आप लड़के होकर के इस लड़के को अपना हीरो बना सकते हो। बोले सर इसको हीरो कैसे बनाए? तो आप कैसे हीरो बना सकते हो कि ये माता जी है, इस बच्चे के हाथ से कुछ गड़बड़ हो गई थी, ये माता जी इस बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, एकदम एग्रेशन दिखाने लगी, पर लड़के ने कहा ठीक है मां, बच्ची तो है, अगली बार से ऐसा नहीं करेगी। वो मामला सुलझ जाता है। समझ में आया ना? दूसरा, हो सकता है इस लड़के से कोई गलती हो जाए और माता जी इस पे नाराज हो जाए, तो ये गर्ल जो है माता जी को कंसोल करने के लिए, चूंकि जैसे ही देखा है, अभी देखा है, देखने के बाद क्या करेगी, फटाक से आ जाएगी और इनके बीच की झगड़े को सुलझा देगी। किसी भी हालत में आपको जो है यहां पर स्टोरी को पिक्चर के बाहर लेकर के नहीं जाना है, पिक्चर से रिलेवेंट स्टोरी आपको बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने जो स्टोरीज लिखी है उनके ऊपर डिस्कशन की, आपने क्या लिखा है। तो बच्चों सबसे पहले हम साहस यादव की स्टोरी पढ़ते हैं। साहस ने क्या लिखा है? 1 मेल है, 2 फीमेल है, एज ग्रुप एकदम बढ़िया है, गेटिंग हेल्थ चेकअप ऑफ मदर। ठीक है, मम्मी को हेल्थ चेकअप के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसने क्या लिखा है। रणवीर, अ बैंक एम्प्लॉय लिविंग इन आगरा, वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट हर मदर्स इलनेस बाय हर सिस्टर. He asked his mother to visit a doctor, but his mother was reluctant as she believed that home remedy can cure her health. He told her about the consequences she could face following such negligence and immediately took her to the doctor, got her examined, took the blood reports from the laboratory and presented to doctor, and as prescribed by the doctor, purchased the medicine. After coming back home, he told his sister to take care of her diet and explained her about the medicines to be given at what time. He regularly kept a check on her health. ठीक है बच्चों, तो ये बंदे ने स्टोरी सही लिखी है भाई। इसकी स्टोरी के लिए क्या करना है बेटा कि आपको क्या करना है भाई, ओल्ड एज पर्सन है, माता जी हैं, थोड़ी सी एज ज्यादा हो गई है। आप कहिए कि भाई उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ चेकअप कराने थे, हेल्थ चेकअप कराने थे। कई बार ऐसा होता है सोनोग्राफी या एमआरआई वगैरह से, सिटी स्कैन से व्यक्ति डर जाता है और वो अस्पताल जाना नहीं चाहता है। बच्चा जो है बड़ा जो है समझदारी से उनको ले जाना चाहता है, वो नहीं जाते। ठीक है अम्मा चलिए, वो एकदम हाथ छुड़वा लेती है अपना। तो इस स्टोरी को हम कंसिडर कर सकते हैं, इसमें आप स्क्रीन हो जाओगे, नो प्रॉब्लम बच्चा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टोरी हम देखते हैं आरशु खान की। और इस स्टोरी में इन्होंने बहुत छोटा स्टोरी लिखा है, 2 लाइन में। तो क्या होगा, आइए मैं ग्राफिक, अच्छा ये तो ठीक है ठीक है, ये जो है वैसे स्टोरी था ही नहीं, है तो मतलब है ना कुछ और ही था। अब देखते हैं हम स्टोरी को। अमृत सिंह की स्टोरी हम देखते हैं। इन द गिवन फिगर आई ऑब्जर्व दैट देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन माय स्टोरी, 2 ऑफ देम आर women and 1 man of age 27. Their mood is tensed. The main character of my story is Anshika, who is just get married and with Deepraj. अंशिका की शादी हुई है दीपराज से। Before marriage, she don't know the character of Deepraj. As time passes away, she saw some changes in Deepraj's character. He drank wine every day and fight with her and his mother. Anshika thinked and took responsibility how Deepraj can prevent drinking with the help of YouTube and Google. She got some information about some medicines and she gave him on daily basis. After some time, Deepraj totally prevent to drink. Now they are living together with love and sympathy. ठीक है, तो ये बंदे ने जो स्टोरी लिखी है इसमें थोड़ा क्या करना है बेटा, देखो किसी को कुछ छुड़वाना है ना, दवाई ववाई से दारू नहीं छूटती है। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हो सकता है उसकी कुछ बैड हैबिट्स हो, उस बैड हैबिट्स को सुधारना है तो पहले उससे बात करना पड़ेगी। आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपकी इन बैड हैबिट्स से आपके खुद के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सब कुछ करने के बाद वो थोड़ा बहुत समझेगा, करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आप थोड़ी बहुत मेडिसिन का भी कर सकते हैं कि भाई ठीक है आपको जो ऐसा ऐसा है तो आप थोड़ा सा इसको सुधारिए। और दूसरी चीज, तो बात किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इस स्टोरी पर बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई भी किए हैं, है ना।
हाँ भाई, स्टोरी सही नहीं लग रही है ना, दवाइयों से शराब छूटने लगे तो देश सुधर जाए पूरा। देखो अब मैंने कहा था ना, ये रिप्लाई में भी लिखा है इसने। चलो, तो यहां पर हमारी स्टोरी में थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। दूसरा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2। ये कौन है? ड्रीम डिफेंस कियारा लिखा हुआ है बंदे ने। क्या लिखा है इसने कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 है, मेन कैरेक्टर सुरेश है, मूड पॉजिटिव है, टेक केयर ऑफ हिज फ्रेंड्स मदर, अपनी फ्रेंड की माताजी का वो ध्यान रख रहा है। As I perceive the picture, the main character of my story is Suresh, who 18 years old. Second is Suman, who is Suresh's friend, and third is Mohini. She is Suman's mother. अब देखो भाई, ठीक है ना, क्या हुआ है कि एकदम one day Suresh goes to Suman's house to invite her family for his parents' anniversary. But when Suresh reached her home, then he saw that Mohini fall on the floor. He ran away to help Mohini. He helps Mohini to stand up and asks to Mohini that are you okay? But Mohini's foot was badly injured during cleaning work. Suresh takes a auto and go to hospital with Mohini. After treatment, he asked Mohini that where is your daughter Suman? Then Mohini told him that Suman goes to market for buy her books. Both are reached home and Suresh taking care of Mohini with a good way. Then Suman came to home and saw that his friend helped his mother and asked taking care. तो बेटा एकदम ये स्टोरी है ना, एकदम इमेजिनरी सी लग रही है, एकदम विशफुल स्टोरी जैसी लग रही है कि पहले तो माता जी का एक्सीडेंट करा देना, पैर तोड़वा देना, लड़की का वहां से गायब करा देना, फिर लड़की का वहां आ जाना। मतलब थोड़ा सा रिलेवेंस में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो चारू ने क्या लिखा है? चारू ने लिखा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 है, एज एंड मूड है 1 मेल 30 ईयर्स, नेगेटिव है 1 फीमेल 28 ईयर्स। इनका मूड क्यों नहीं लिखा बेटा? लिखना था 1 फीमेल बिहेविंग पोलाइटली विद चिल्ड्रन। ठीक है ना। एक्शन क्या है? एक्शन लिखना, एक्शन की हुआ क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई बच्चों के साथ ठीक से पेश आओ, ऐसा वो कह रहा है, लेसन का है। आकाश एंड अंजलि आर न्यूली वेड कपल यूज्ड टू लिव विद आकाश मदर इन ए कॉलोनी इन दिल्ली। वन इवनिंग व्हेन चिल्ड्रन ऑफ देयर कॉलोनी वर प्लेइंग क्रिकेट, अ बॉल हिट देयर विंडो एंड द ग्लास shattered, है ना, everywhere. Akash was furious and thought of scolding the children, but Anjali stopped him and told him that they are young children and it is their age to play. Instead of scolding them, make them understood that it is better to play on ground rather than on streets. Akash agreed with her and returned their ball and asked them to go play in a ground. The children apologized to him and then went to a nearby ground. ठीक है, तो चारू की स्टोरी मतलब अच्छी स्टोरी है। ठीक है ना, कि भाई वो लड़का था या जो भी है, माताजी नाराज हो रही थी, बच्चा नाराज हो रहा था, तो वो बॉल के ऊपर नाराज हो गए, तो फिर उन्होंने उसको टेक अवे किया कि उनको जो है, ठीक है, उनके खेलने के लिए एक सेपरेट प्लेस को थोड़ा सा सुझाव दे दिया। या फिर जो है कहीं ना कहीं अगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप यहाँ नहीं यहाँ खेल सकते हो, अपनी बालकनी में जो है और कुछ ऐसा इंतजाम हो सकता है जिससे कि आपको हार्म ना पहुंचे, तो ये स्टोरी अच्छी चल जाएगी। बस ये थीम को थोड़ा सा पॉलिश करना है, थीम थोड़ी सही लिखना है, और यहां पर नेगेटिव न्यूट्रल के बाद में एक को कम से कम पॉजिटिव दिखाओ। जिसने सारा आइडिया निकाला है, जिसने सारा सॉल्यूशन निकाला है, उसको आप किस में रखिए? पॉजिटिव मूड में रखिए। चलो, तृप्ति की स्टोरी क्या कह रही है? आई परसीव फ्रॉम द पिक्चर देयर आर 3 कैरेक्टर्स, 2 फीमेल एंड 1 मेल। 2 की स्पेलिंग से लिखना है मेरी बच्ची। मूड पॉजिटिव, एज 24, रमेश हैव ए हैप्पी फैमिली, 3 मेंबर्स इन हिज फैमिली, हिज सिस्टर, वाइफ एंड रमेश। वन डे सिस्टर वाज मैरिड, बट एक दिन उसकी सिस्टर की शादी हो जाती है, ऐसा नहीं लिखना बेटा। आफ्टर सम डेज हर हस्बैंड वाज डाइड बाय हार्ट अटैक। देख भाई, इतना खतरनाक नहीं लिखना। तृप्ति है ना, देख किसी के अभी हस्बैंड के ऐसे डेथ नहीं कराना मेरी प्यारी बच्ची, ठीक है ना, क्योंकि ये अनयूजुअल चीजें नहीं कराना है। नहीं तो शादी हुई है उसकी, अभी तुरंत से आपने उसके परिवार में इतना बड़ा है ना बॉम्ब ड्रॉप कर दिया तो गड़बड़ गई। ये स्टोरी एक्सेप्ट नहीं होगी बेटा, है ना। चलो अगला देखो, क्योंकि उसमें डेड बॉडी जैसा कुछ दिख नहीं रहा। अगर दिखता तो फिर भी आप बना सकते थे, वहां तो सिर्फ इतना दिख रहा है कि एक ओल्ड एज लेडी है, दूसरा एक यंग लड़का है, यंग लड़के का हाथ लेडी ने पकड़ रखा है और दूसरी पीछे से महिला देख रही है। इन तीनों को देखते हो, क्या बना सकते हो आप? डाउरी पे बना सकते हो थोड़ा बहुत। आप जो है वही कॉलोनी के बच्चे बहुत शोर शराबा करते थे, लड़का पढ़ रहा था, वो पढ़ता हुआ लड़का वहां जाता है, गुस्सा होना चाहता है, तो माता जी मना कर देते, बेटा तुम जब छोटे बच्चे थे तुम भी ऐसा ही करते थे। समझ में आ रही ना बात? तो आप इस तरह से अच्छी स्टोरी लिख सकते हो। चलो आज की हम लास्ट स्टोरी लेते हैं यशराज की। यशराज जो है ना, काफी सारे बच्चों की स्टोरीज पे कमेंट भी कर रहे हैं, और अब बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चों के मुझे नाम याद हो गए हैं कि कौन कौन बच्चा है कमेंट स्टोरी लिख रहा है। यशराज की स्टोरी पढ़ते हैं। कैरेक्टर्स 3 हैं, सेक्स फीमेल, मेल, फीमेल, 47, 21, 28। ठीक है। एक्शन क्या? हेल्पिंग अ वुमन। रमेश वाज ए कॉलेज स्टूडेंट इन देहरादून। इट वाज हेवीली रेनिंग व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम
There he saw a lady asking for help. She came from different state to meet her father, who is sick. There was no network due to storm and didn't remember the address. So he took her home due to heavy rain. His mother was concerned about him and told to be careful while helping anybody. He convinced her that he would be careful after storm. He took her to nearby landmark of the address and tell her the further route. After helping the lady, he was feeling satisfied. तो देखो भाई, ये स्वराज तेरी स्टोरी के अंदर तेरे को क्या करना है भाई, इसमें क्या करना है ना, ये नेटवर्क इशू की बात हटा दे यहाँ से, क्योंकि आजकल के आगे बड़े बड़े तूफान आ जाए फिर भी नेटवर्क को कुछ नहीं होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसको जो है एड्रेस नहीं पता था, नहीं तो अभी क्या होगा ना, जैसे कि तेरे को भी उस एड्रेस पे कैसे पहुंचा, तो भाई ये सब बताना पड़ेगा। दूसरा कि हेल्प कैसे की, उनको वहां तक पहुंचाया तुमने कैसे है, वो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ये नेटवर्क वाली बात को इसमें से हटा देना है। चलो, आज की लास्ट स्टोरी पढ़ते हैं। कैडेट अनुराग क्या कह रहे हैं? कैडेट अनुराग कह रहे हैं कि राम वाज 25 years old farmer who lives in a village with his 57 years old mother and 25 years old sister। ठीक है, अब देखो बेटा, इस बच्चे ने क्या गलती करी, ध्यान से देखना। इसकी उम्र भी 25 है और इसकी सिस्टर की उम्र भी 25 है। अगर दोनों की एज सेम है तो फिर या तो ये ट्विन है या फिर आप जो है ना लिखने में गड़बड़ कर बैठे हो। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है पूरा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इस तरह की छोटी छोटी गलती नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो इसका बड़ा नुकसान होता है हमें, ठीक है ना। चलो, एक और स्टोरी लेते हैं, इस बच्चे को हमने बता दिया। अब जादूगर क्या कह रहे हैं? राम 18 year old who lost his mother at near 20 year age. His father married to a woman who became his stepmother or stepmother. One day he dropped a cup of tea by mistake on her stepmother's cloth. तो ये जो स्टोरी है बेटा जादूगर साहब, ये स्टोरी एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली बात तो जिस बच्चे की माँ की डेथ हो जाती है उस बच्चे पे क्या गुजरती है हमको सोचना है। तो जबरदस्ती की इस तरह के ना फालतू की बकवास स्टोरीज नहीं लिखना है अपने को। छोटी मोटी चीजें लिखो यार, स्टूडेंट लाइफ में हम छोटी मोटी चीज जो फेस करते हैं ना उन सबको लिखो, ये सब नहीं लिखना है। चलो फिर एस कुशवाहा की स्टोरी पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3, 2 वुमेन एंड 1 मैन। सपोज डेट नहीं करना है बेटा, एकदम ये स्टोरी होती है पर ये रियल होता है, इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, सपोज लिखने की जरूरत नहीं है। Gudiya is 25 year old, Rahul is 30 year old and Kavita is 55 year old. Gudiya and Rahul is a new husband wife and Kavita is Rahul's mother. They all live at home. One day Gudiya quarrel with her mother-in-law. Then Rahul comes at home. After that his wife say that your mother quarrel with me, that's why I don't have to live at home. After that Rahul gets so angry and he goes and scold his mother। और बाप रे, आप जो है अपनी पत्नी की शिकायत पर अपनी माताजी से लड़ने लगते हो तो फिर आप अच्छे बेटे कैसे बनोगे? तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। आपको कहना है कि मम्मी और वाइफ जी आप में थोड़ी बहुत चिक चिक होती है, ठीक है, सब जगह होती है, जस्ट हैव पेशेंस। माता जी जो कहती है उस बात को ध्यान से सुनो, और माता जी से तो माता जी तेरी बहू नहीं है, थोड़े दिन में तुम्हारे जैसा सीख जाएगी। सो माता जी आप ज्यादा परेशान मत हो। तो चलो बच्चों, ये था आज की पीपीडीटी स्टोरी का डिस्कशन। कई सारे बच्चों ने अच्छा परसीव किया है, परसीव ठीक किया है, पर स्टोरी ठीक से नहीं लिख पाए, तो आप थोड़ा और मेहनत करोगे अच्छे से लिख पाओगे। दोस्तों, फोर्स डिफेंस एकेडमी का कैंप 20 मई से 24 मई तक जो होने वाला था उसकी सीट्स फुल हो गई हैं। अब नया कैंप हमारा जो है वो 5th of जून से 9th of जून तक होगा, और साथ ही साथ हमारा 30 डेज का जो बैच है, 30 डेज का बैच बच्चों हमारा 25th of मई से स्टार्ट हो रहा है, 25 मई से 24 जून तक ये चलेगा। 30 दिन का पूरा बैच रहेगा, अलग अलग ऑफिसर्स उसमें पढ़ाएंगे, और फीस सिर्फ 15,000 रुपए, जिसमें आपका रहना खाना हॉस्टल वगैरह सब कुछ शामिल है। तो आप चाहे तो कैंप प्लान कर सकते हैं, आप चाहे तो बैच प्लान कर सकते हैं। रिटायर्ड एसएसएस की पूरी टीम है, काफी अनुभवी लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। डेफिनेटली यू विल एंजॉय दीज क्लासेस। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।